हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है फ्रेंड्स, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपके पास डाल रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो आज देने जा रही हूँ, ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ। वो हमारे उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे किसी भी बच्चे के माँ बाप में से कोई एक होता है, तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। तो हम आपने भी जानकारी आपको भी होगी जो मैं बताने जा रही हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो मेरे जरिए क्या आप लोगों के जरिए भी जाने, इसलिए मैं ये बात आप तक पहुँचा रही हूँ और आपको ये बात उन लोगों के पास पहुँचानी है जो इसका लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं फ्रेंड्स। उसमें से आज कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाल सेवा योजना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना को कौन कौन कैसे कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे कैसे इसका लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, जो बच्चे सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट मीन्स समझ रहे हैं ना, जिसके पिता या माता में से कोई एक होते हैं, ठीक है, उनको सिंगल पेरेंट बोलते हैं। और एक और शर्त है गाइस, सन 2020 1 मार्च के बाद, सन 2020 में 1 मार्च के बाद अगर किसी बच्चे के माँ या पिता में से कोई एक की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, अगर उन दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस फैमिली के 2 बच्चों को 2,500 रुपये सरकार के द्वारा प्रति माह मिलते हैं। यानी 1 महीने में 2 बच्चों को 5,000 हो गया, एक बच्चे को 2,500 तो 2 बच्चे को 5,000 हो गया। गाइस, मेरे लिए तो मतलब मेरा समझना तो ये है कि एक फैमिली के लिए पर मंथ घर बैठकर अगर 5,000 रुपये आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। क्यों ना हम इसका लाभ लें और उन लोगों को दिलवाएं जो ज़रूरतमंद हैं। और एक और रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ अगर ये पैसा आप ले रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों को एजुकेटेड ही कराइएगा, उनकी एजुकेशन में ही लगाइएगा। क्योंकि मेरी समझ से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे पहले एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, उसका पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद इसलिए सरकार ने ये पैसा दिया है। तो अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो गाइस, सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा आय प्रमाण पत्र, जो कि 3 लाख से कम होना चाहिए। यानी पर ईयर उनकी इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। और गाइस, 3 लाख बहुत होता है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर कोई बाकी सिंगल पेरेंट है तो 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाना कितना मुश्किल है, आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। और आजकल तो बहुत जल्दी सारे कागज़ बन जाते हैं, बस आपको ट्राई करना है और लगना है, सीरियस होना है कि हमें इसका लाभ लेना ही लेना है। तो आय प्रमाण पत्र आपके समझ में आ गया। अब जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में ये है कि जो भी हमारा बच्चा है छोटा, तो हम एक एक बच्चे को, अगर 2 बच्चे हैं तो केवल एक बच्चे को अपने पास बिठाएंगे। यानी अगर पेरेंट्स में से माँ नहीं है तो पिता अपने पास बिठाएंगे, और पिता नहीं है तो माँ अपने पास बिठाएंगी। तो उनको अपने पास में बिठा के बच्चे को एक फ़ोटो क्लिक करवाना है आपको। फ़ोटो कैसा करवाना है, पासपोर्ट साइज़ गाइस, छोटा फ़ोटो जो होता है वो आपको क्लिक करवाना है। और ऐसे 2 फ़ोटो आपको बनवाने हैं जो आपके फॉर्म पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट बोले हैं, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है गाइस आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे का भी और आपका भी। अगर किसी कारणवश आपका आधार कार्ड खो गया है या दोबारा नहीं बन पा रहा है किसी भी तरह, वैसे तो बन जाता है, अगर नहीं बन पा रहा है तो वोटर आईडी कार्ड भी आपका
चलेगा, बट बच्चे का आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों को ही आधार कार्ड चाहिए। 3 पॉइंट मैंने बोल दिए गाइस। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा पासबुक की छायाप्रति। छायाप्रति मतलब फ़ोटोकॉपी। पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए, उसके लिए आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट में बच्चे को अटैच करवाना पड़ेगा, तो उसी में आपकी धनराशि आएगी। जो भी सरकार के द्वारा ये धनराशि आएगी वो आपके उसी अकाउंट में ही आएगी। 4 पॉइंट गाइस हो चुके हैं पूरे। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट पे मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप यहाँ रहते हैं, कहाँ के आप वासी हैं, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको बनवाना है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। अब पॉइंट नंबर जब 6 पे हम आएंगे तो उसमें है आपका जाति प्रमाण पत्र। तो गाइस, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप बीसी में आते हैं या एससी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना ही पड़ेगा। तो 6 पॉइंट मैंने पूरे किए गाइस। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे, 7 पे। इसमें आपको आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, मतलब किसी स्कूल में उसका एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ये पैसा सिर्फ पढ़ाई के लिए ही दे रही है, तो उसका प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप स्कूल के लेटर पैड पे लिखवा के ले आएँ कि वो प्रिंसिपल लिख के दे दें कि आपका बच्चा हमारे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और नहीं तो किसी भी पेपर पे लिखवा के नीचे कॉलेज की मोहर लगवा के ले आएँ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन ज़रूरी है, ये प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, और कंपलसरी है। तो मैंने इस तरीके से आपको 7 पॉइंट बताए, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बस इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और आप बिल्कुल इस योजना का लाभ लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ये योजना या हम इसका लाभ कहाँ से ले सकते हैं। तो कलेक्टेड, हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टेड होता है। कलेक्टेड मीन्स आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे डीएम ऑफिस होता है, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे हमको जाना है और वहाँ हमें पूछना है कि प्रोबेशन कार्यालय कहाँ है। प्रोबेशन कार्यालय के नाम से एक ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको आवेदन कराना है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो इसका आवेदन ऑफलाइन ही होता था, बट अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया है जो ऑनलाइन भी इसका आवेदन हो गया है। लेकिन ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप प्रोबेशन कार्यालय पहुंचिए, वहाँ पे आपको जमा करने हैं। फिर वो लोग आपसे एक एफिडेविट लेंगे। एफिडेविट का मतलब आप जानते हैं, शपथ पत्र। वहाँ पे शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे। उससे पता चलता है कि आप मतलब आपने जो भी आप लाभ उठाने लायक हैं, आप ट्रू हैं, यानी आप सत्य बोल रहे हैं, ये उससे पता चलेगा गाइस। तो ये बहुत ज़रूरी है और बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कहीं आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताऊँगी, दोबारा फिर बताऊँगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं उनको ज़रूर 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 मिलना चाहिए गाइस। कोई हमारे देश में परेशान नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको कितनी पसंद आई है। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होगा कि सेकंड वीडियो में इससे भी अच्छी लेकर आऊँ। तो प्लीज़ प्लीज़ भूलना मत। ओके, बाय।